समझते हैं। मान लीजिए क्रैक हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो कैसे फर्स्ट एड करके भेजना है या बांधना है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले जिस स्थान फ्रैक्चर हुआ है उसको कुछ नहीं करना है, छड़ा छाड़ी नहीं करना है, मोड़ना भी नहीं करना है, जैसा है उसी स्थिति में। अगर कीचड़ उचड़ है तो साइड उठ में साफ उठ कर लीजिए। ब्लीडिंग हो रहा है तो वही है, ब्लीडिंग पहले रोकना है। सबसे पहले ध्यान देना है ब्लीडिंग रोकना। ब्लीडिंग रोकने के लिए वही पैड बना करके वहाँ रखिए पहले, नहीं तो हल्का से इसको बैंडेज भी कर दीजिए सपोर्ट के लिए उसको, ताकि ब्लड जो है बंद हो जाए अंदर में। वहाँ ऐसे बंद हो गया ये, यहाँ गांठ लगा दीजिए, ये छोड़ दिए, ये ब्लीडिंग हम रोक दिए। ब्लीडिंग रोकने के बाद में टूटा हुआ है तो इसको सपोर्ट करके ही भेजना है जहाँ भी भेजना है। तो सपोर्ट कैसे करेंगे? रुई है तो रुई लगा दीजिए, नहीं है तो रुमाल है, गमछी है, कुछ भी है, डायरेक्ट इसको नहीं रखना है। डायरेक्ट रखने में असुविधा होगा, पेशेंट को ही दर्द होगा, गड़ने लगेगा। और ऐसे करके हल्का से इसको गद्दीदार बना लेना है, जो भी अवेलेबल वहाँ हो, ऐसे करके ये हो गया सपोर्ट। ये है स्प्लिंट, ये वुड का, लकड़ी का या मोटा कत्ता का इसको बनाया जा सकता है। बना करके वही साइज में इसको हाथ में रखिए, पेशेंट का वो देखते हुए, नीचे है कि ऊपर है, तो यहाँ हम सपोर्ट के लिए इसको रख रहे हैं। जिधर हड्डी टूटा वहाँ लगाना है कि नीचे लगाई लगाना है? वहाँ पर स्थिति देखना पड़ेगा। अच्छा। स्थिति देखना पड़ेगा, स्थिति देख करके फिर उसके बाद में बैंडेज लीजिए। बैंडेज ले करके एक बार स्थिर कर दीजिए इसको। स्थिर कर दिए, स्थिर करके फिर आ जाइए। जस्ट जैसे पट्टी हम लोग कर रहे थे, स्पाइका जो बांध रहे थे, यहीं पर आइए। स्प्लिंट का मतलब, सपोर्ट का मतलब यह है कि जॉइंट हिलना डुलना नहीं चाहिए। उस हिसाब से लंबाई लेकर के आप उसको रखिए और ये घुमाते हुए जाइए, 2/3 ढकते हुए। फिर यहाँ स्टिकिंग टेप लगा दीजिए, टेप है, सेफ्टी पिन है, जो भी है। उसके बाद ट्रेंगुलर बैंडेज है तो ट्रेंगुलर बैंडेज, गमछा है तो गमछा, नहीं है तो बैंडेज है, रस्सी है, कुछ भी है तो उसका सीलिंग बनाइए। सीलिंग वही बनेगा। और कॉटन का वो इसको कॉटन लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ये हो गए। जस्ट वही क्लोज स्टार्ट ऐसे बनाना है, बना करके सपोर्ट में दे दीजिए। पेशेंट को बोलिए ऐसे रख ले अपना, ऐसे रखिए यहाँ, ऐसे ताकि वो भी धरा। और ये निजात के पीछे से यहाँ ला के यहाँ गांठ
पेशेंट को बोल दीजिए फ्री, पूरा लोग इसमें आ जाएगा। उंगली का पट्टी कैसे करते हैं? इंजूर्ड जगह को साफ कर लेना है, फिर यही गाज और कॉटन पैड बना करके एंटीसेप्टिक रख करके ऐसे रख दिए। उंगली में 1 इंच का पट्टी का उपयोग किया जाता है। उंगली में पट्टी बांधने के लिए यहीं से शुरू करना है, ऊपर से यहाँ पॉइंट को बांध लीजिए। बांधने के बाद में सीधा वहाँ से उंगली में आ जाएगा। ऐसे हो गए, यहाँ को आप बांध लीजिए, फिर चले गए वहाँ, फिर चले गए इधर, फिर यहाँ घुमा लीजिए जैसे घुमाना है, जहाँ तक कवर करना है आपको कवर कर लीजिए इसको। फिर चला जाएगा वहीं, फिर चला जाएगा यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ करके आप इसको एंड कर लीजिए। यहाँ जैसे टेप लगा सकते हैं, गांठ लगा लीजिए, जैसे टिपिन लगा दीजिए। सेम चीज सब उंगली में, अंगूठा भी वहीं से है। इतना ध्यान रखें कि स्टार्ट यहीं से करना है और एंड भी यहीं से करना है रात में। साधारण घुमावदार और उल्टा घुमावदार। साधारण घुमावदार समतल जगह में किया जाता है। इंजरी यहाँ हुआ है, क्लीन करके एंटीसेप्टिक लगा के रख दीजिए। सिंपल घुमावदार, सिंपल घुमाइए। पहले पॉइंट को बांध लीजिए, सिंपल। 2/3 भाग, 2/3 भाग ही ढकते हुए चलना है ऐसे। ये समतल स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। ये बस यहाँ पर आके कट कर दीजिए। यहाँ स्टिचिंग रेसिंग टेप भी लगा सकते हैं, सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं, या फिर रिप लॉक। रिवर्सल स्पाइरल, उल्टा घुमावदार, उल्टा पेच घुमावदार बैंडेज कहाँ उपयोग में करते हैं? समतल और ऊंचा नीचा कुछ स्थान में घुमावदार उल्टा पेचदार बैंडेज किया जाता है। पहले पॉइंट को बांध लीजिए समतल में, ये पॉइंट बांध लिए, अब उल्टा घुमावदार में चलना है। हमको ऊपर साइड जाना है चढ़ते हुए, तो ये यहाँ से हम अंगूठा लगाया, ये उल्टा कर दिए, उल्टा चला गया यहाँ से, और यहाँ से नीचे से फिर उल्टा हो गए ऐसे। रिवर्सल, रिवर्स होना है। फिर यहाँ आए, फिर यहाँ चले गए ऊपर, फिर वहाँ गए, फिर रिवर्स हो गए, ये रिवर्स, फिर आए, फिर गए ऊपर, ऐसे करते करते ऊपर तक चलना है।
ये इस तरीके से पेचदार ये बनते जाएगा। ये इधर ही बनेगा, इधर ही बनेगा। रिवर्सल बेंडेज, रोलर बेंडेज 1 इंच का होता है, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच, 6 इंच। ये है रोलर बेंडेज, घुमावदार पट्टी, इसी को बोलते हैं हिंदी में घुमावदार पट्टी। इसका उपयोग कैसे करना है? इसका उपयोग ड्रेसिंग में यूज करेंगे। जो भी पार्ट इंजूर्ड है उसको पहले क्लीन कर लीजिए, साफ कर लीजिए बढ़िया से। उसके बाद गॉज लिंक कपड़ा जैसे जालीदार जो बना रहता है उसको लीजिए। अगर नहीं है तो बेंडेज को फाड़ करके ऐसे करके गद्दीदार इसको हम बना सकते हैं। ऐसे इंजुरी जहाँ हुआ है उस जगह को क्लीन करके एंटीसेप्टिक लगाकर फिर वहाँ रखिए। रखने के बाद में 3 इंच बेंडेज देकर शुरुआत इधर से ऊपर से पाइप को बांध लीजिए। उसके बाद फिर वही ये चला गया, ऐसा करके इसको घुमाते रहिए। रोलर पट्टी हमेशा 2/3 भाग ढकते हुए घुमाना है। 2/3 भाग घुमाते जाइए। फिर यही जगह आप इसको एंड कीजिए। सेफ्टी पिन लगा दीजिए, या फिर सेफ्टी पिन नहीं है तो बीच से काट लीजिए। पॉइंट इधर गया, पॉइंट इधर गया, फिर यहाँ पे आप रिप बना के यहाँ पर लगा दीजिए। ऐसे करके सबसे पहले एक बेल्ट बना लीजिए। एक रेगुलर बेंडेज का बेल्ट बना लीजिए। दूसरा रेगुलर बेंडेज जैसे स्टाइल को सपोर्ट करना है, ये चला जाएगा इधर अंदर। ये हो गया ऐसे। अब इसको एक जांग में घुमाना है, इसीलिए जैसे करके यहाँ बांध लीजिए। इसको सपोर्ट रहेंगे, ये ऐसे करके मोड़ लीजिए। सेफ्टी पिन हो यहाँ पर लगा दीजिए टाइट। कैसे उपयोग करेंगे? फ्रैक्चर एक हाथ फ्रैक्चर है तो इसको कैसे हम लोग सपोर्ट देंगे? जस्ट इसके ऊपर इस कंधे में इसको रख देंगे रेगुलर बेंडेज में। और ये तो कोहनी है, जैसे इसको बोलते हैं इसे रख दें। कोहनी के इसमें ये वाला पॉइंट आना चाहिए। और यहाँ से आप सीधा इसको ले जाइए यहाँ, और ये आ जाएगा यहाँ। नाक अक्सर उसी साइड पे लगाते हैं इधर,
फ्रैक्चर कंधा के पास, यहाँ हम लोग रिप नाट ही लगाएंगे, रिप नाट। ऐसे करके लगा देंगे। ये जो पॉइंट है इसी में सपोर्ट लेना है, किस केस जितना मैंने पेशेंट को रिलैक्स मिले। अब यहाँ आकर सेफ्टी पिन लगा दीजिए, सेफ्टी पिन ऐसे, तब पूरा रिलैक्स हो जाएगा। क्या होता है, पहला ट्रायंगुलर बैंडेज। बैंडेज दो प्रकार का होता है, पहला ट्रायंगुलर बैंडेज, दूसरा रोलर बैंडेज। यह है ट्रायंगुलर बैंडेज। ऊपर का भाग पॉइंट, ये साइड, नीचे बेस और ये इंड। अब इसका काम क्या है? ट्रायंगुलर बैंडेज 1 मीटर कपड़ा को बीच से 2 भाग काटना है। काटने के बाद में सीधा 38 इंच का हो जाएगा। 38 का दो ट्रायंगुलर बैंडेज बनेगा। इसका काम क्या है? चोटिल भाग को सपोर्ट करने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए। ट्रायंगुलर बैंडेज का मोड़ते कैसे हैं इसको? पॉइंट को इसे एक सेकेंड इधर कर देता हूं। पॉइंट को सीधा ले जाइए बीच में, फिर एक बार इसको मोड़ लीजिए, फिर इधर का पॉइंट इधर, इधर का एंड इधर, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, फिर ये ऐसे। ये इसका चेक करने का तरीका है। इसका मेन काम सीलिंग देना, फ्रैक्चर में सपोर्ट करना। अगर रोलर बैंडेज नहीं है तो बैंडेज का बना करके भी इसको हम पट्टी की तरह यूज कर सकते हैं। पट्टी यूज करने के लिए भी तरीका वही है जो अभी मैं मोड़ करके दिखाया हूँ। ऐसे कर लीजिए, फिर ऐसे कर लीजिए, जितना चौड़ा आपको चाहिए। अगर और चाहिए तो और एक बार ऐसे कर लीजिए और इसको फिर आप मोड़ लीजिए, रोलर बना लीजिए ऐसे। शरीर रोलर बैंडेज बन गया है। रोलर बैंडेज नहीं है तो ये रोलर बैंडेज का काम करेगा। कहीं भी आपको ड्रेसिंग करना है तो उस स्थान में इसको आप लपेट करके बना सकते हैं। ठीक, दूसरा काम है इसका सीलिंग करना। सीलिंग के लिए भी वही बनाना है। ऐसे कीजिए, ऐसे मोड़िए, जितना आपको चाहिए उतना चौड़ा कर लीजिए। सीलिंग बनाने के लिए ये देखिए, ये इसका फंदा है, क्लोविच गांठ। इसका काम है, हाथ देखिए, ये जस्ट ऐसे हाथ में डाल के जिस साइड आपको फ्रैक्चर है ऐसे करके ये घुमा के कंधा में यहाँ पर ला के गांठ, जिस साइड फ्रैक्चर रहता है उस साइड पर गांठ लगाना है। ऐसे करके इसको गांठ
हाथ दिखाइए। जैसे रोलर बैंडेज का जो अभी मैंने बताया था, रोलर बैंडेज इस पैका में यहाँ बांधना है। कैसे बांधिएगा? तो इसी को ऐसे करके पॉइंट को पहले आप बांध लीजिए। पॉइंट को बांध करके फिर जिधर आपको ज़रूरत है गॉच कॉटन रख के जहाँ पर इंजरी हुआ है उस जगह को ऐसे कर लीजिए। एंटीसेप्टिक लगा करके क्लीन कर करके जहाँ इंजरी है, अगर घाव है तो उसमें एंटीसेप्टिक लगा करके ऊपर से बैंडेज का काम आप इससे कर सकते हैं। इस पाइप का बन जाएगा। ऐसे ऐसे करके ले जाइए। फिर यहीं पर आके हम सेफ्टी पिन लगा दीजिए, क्लिप लगा लीजिए। ऐसे करके पट्टी हो जाएगा। जस्ट ही सपोर्ट फ्रैक्चर में भी इसको आप कर सकते हैं। खोलने का तरीका यही है, ये ऊपर से उल्टा इसमें चलिए लपेटते हुए। बैंडेज बांधने से पहले नट के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि बैंडेज जब करेंगे तो लास्ट में नट करना पड़ेगा, गांठ लगाना पड़ेगा। तो गांठ कैसे लगाते हैं? गांठ कितने प्रकार का होता है? गांठ 2 प्रकार का होता है, रिप नॉट और ग्रेनी नॉट। हमको बैंडेज में रिप नॉट लगाना है। रिप नॉट कैसे बनाते हैं? देखिए, ये ऊपर रख दिए, ये नीचे ले आए, जो ऊपर लेके गया हूँ उसी को इसके ऊपर में डाल दिए और इसको ऐसे कर दिए। ये बन गया, ये ऐसे। इसको खोलने का तरीका ये है, ऐसे कीजिए, खींच दीजिए। दूसरा है ग्रेनी। ग्रेनी मतलब साधारण जैसे घर में हम लोग बांधते हैं, सिंपल जो बांधते हैं वही वाला गांठ उसका उल्टा लगा दीजिए। ये ग्रेनी हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे। ये ग्रेनी है। ये बैंडेज करने में इसको उपयोग नहीं करते हैं। बैंडेज के लिए ग्रेनी रिप नॉट को यूज करना है। तो इसी को उल्टा मान लिया, ये वाला हाथ जो है फ्रैक्चर है, तो इसको इधर लगाइए उल्टा। ये पॉइंट जो है चला जाएगा यहाँ कोहनी के पास, ये चला गया इधर, ये आ गया ऐसे, ये हो गया, ये गया इधर और गांठ लग जाएगी इधर। फिर इसको पॉइंट को खींच करके आप यहाँ पिन लगा दीजिए। सपोर्ट कैसे लेना है? सिंपल, जस्ट चश्मा ये वाला पॉइंट इधर, ये वाला पॉइंट इधर, ये गया इधर,
नट। ये जो पीछे का पॉइंट है, इसी से आपको सपोर्ट करना है। जितना पेशेंट को ज़रूरत है खींच के जितना टाइट करना है उतना वो स्थिर होगा। और ये जा करके यहाँ सेफ्टी पिन लगा दीजिए। अगर ये साइड इधर भी सपोर्ट देना है, दोनों हाथ में यहाँ से इधर से कर दीजिए। ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर। थोड़ा सा ऐसे रहिए सब। हाँ, इस जगह गांठ लगा दीजिए। ये पॉइंट को जितना पेशेंट को रिलैक्स हो उस हिसाब से इसको लाते हैं, बांध दीजिए।